सूरह बकरा की बरकत। पुराने शहर की तंग गलियों में एक बहुत गरीब मगर दीनी घराना रहता था। अब्दुल हकीम, उनकी बीवी ज़ैनब और दो छोटे बच्चे। घर छोटा था, कमाई कम थी, लेकिन दिल बड़ा और यकीन उससे भी बड़ा। हर रात जब मोहल्ले की बत्तियां गुल हो जाती, लोग अपने अपने घरों में सुकून से सो जाते, तब इस घर से एक नर्म सी आवाज उठती, अल्लाहु अकबर। अब्दुल हकीम 2 रकात नफल पढ़ते, फिर अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठकर सूरह बकरा की कुछ आयतें तिलावत करते थे। मोहल्ले के लोग अक्सर हंस के कहते, ये आयतें पढ़ने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा क्या, मुश्किलें कम होंगी क्या? लेकिन हकीम का जवाब हमेशा एक ही होता, कुरान से बड़ी हिफाजत कोई नहीं, बरकत इसी में है। फर्जंद की बीमारी और सुकून की रात। एक दिन उनका छोटा बेटा अली तेज बुखार में तपने लगा। दवा दारू जितना हो सकता था किया गया, मगर रात होते होते हालत और बिगड़ गई। ज़ैनब की आंखों में आंसू भर आए, कहने लगी, आज आयतें पढ़ ले, शायद अल्लाह रहमत फरमाए। हकीम ने कहा, ये वही आयतें हैं जिनमें शिफा भी है और हिफाजत भी, चलो पढ़ते हैं। उस रात जब उन्होंने सूरह बकरा की तिलावत की, अली धीरे धीरे करवट लेने लगा, बुखार उतरने लगा और फज्र की नमाज तक वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। ज़ैनब ने सजदा करते हुए कहा, या रब, तेरे कलाम में कितनी ताकत है। मोहल्ले में चर्चा। अगले दिन पूरा मोहल्ला वही बातें कर रहा था। अरे, आयतें पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, लेकिन चमत्कार कैसे हो गया? किस्मत अच्छी थी उनकी। कोई यकीन नहीं करता था, मगर अब्दुल हकीम और उनका घराना अपने काम में लगा रहा। रात की तिलावत जारी रही। वो रात जब शहर में खौफ फैल गया। शहर में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया था। हर हफ्ते किसी न किसी घर के ताले टूटते। लोग डर में थे। इधर उधर पहरा देने की बातें होने लगीं। लेकिन हकीम के घर की चिंता किसी को नहीं थी। उनके पास है ही क्या, चोर भी क्या करेगा वहां जाकर, लोग मजाक में कहते। मगर चोरों को यह नहीं पता था कि इस गरीब घराने की दौलत जमीन पर नहीं, आसमानी थी। चोर का इरादा। एक रात आधी रात के बाद गलियों में अंधेरा गहरा था। दीवारों पर सरसराहट, कुत्तों की दूर से आती आवाजें और हवा का तेज झोंकार। एक चोर हकीम के घर पर आया। टूटी खिड़की देखी, कच्चा दरवाजा देखा और अंदर जाने का इरादा कर लिया। कहा कि ये तो सबसे आसान है। वो दरवाजे के करीब आया, हाथ बढ़ाया और अचानक जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे धक्का दे दिया हो। उसके पैरों में कांप आया। उसने फिर कोशिश की,